अब बात करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें दो या दो से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। इस बिजनेस में हर व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। इस बिजनेस को करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1932 में दिया गया है कि जब ये बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, जब आप पार्टनरशिप करेंगे, उसके लिए क्या क्या हिस्सेदारी होंगे और किस प्रकार के रूल बनाए गए हैं। इस बिजनेस में दो या दो से अधिक लोग पार्टनर हो सकते हैं। जैसे कि कोई दो व्यक्ति पार्टनरशिप कर रहा है तो इसमें कोई निश्चित नहीं है, दो से चार व्यक्ति हो सकते हैं, पांच व्यक्ति हो सकते हैं, छह व्यक्ति हो सकते हैं। इसमें अलग अलग पैसे भी लगा सकते हैं, अलग अलग अपना पार्टनरशिप रूल है। जैसे इसने 30% का लगाया, इसमें 20% का लगाया, इसने 10% का लगाया, बाकी बचे हुए इसने लगा दिए 50%। तो ये एक प्रकार का पार्टनरशिप होता है। इस पार्टनरशिप में यदि प्रॉफिट होगा तो इस हिसाब से इनको प्रॉफिट भी मिलेगा, और यदि लॉस होगा तो उस हिसाब से इनको लॉस भी सहना पड़ेगा। अलग अलग होता है। जैसे कि इसमें एक से अधिक लोग दो से अधिक लोग हिस्सेदार होते हैं। इस बिजनेस में एक कॉमन चीज ये है कि यदि जो व्यक्ति यानी जो अपना मेंबरशिप ले रहा है, इसमें जो पार्टनर कर रहा है, तो 50% के यदि पार्टनर है तो उसको 50% लॉस भी सहने पड़ेंगे और उसको 50% प्रॉफिट भी मिलेगा। लेकिन इसमें कई लोग भी मिल सकते हैं, कई लोग इसमें बराबर बिजनेस कर सकते हैं। ये बिजनेस को करने के लिए माइन एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1932 में दिया गया है और उसमें रूल्स रेगुलेशन लिखे गए हैं, उस हिसाब से ये लोग बिजनेस करेंगे। फोर्थ आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कि आप कोऑपरेट करना है, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है एक अपने सोसाइटी में एक दूसरे की मदद करना। इस बिजनेस में कई लोगों के बीच होता है। इसे सभी व्यक्ति एक ही बिजनेस अपना अलग अलग करते हैं, लेकिन इसमें सब हिस्सेदारी बराबर होती है। जैसे कि सभी प्रकार सोसाइटी बनाकर काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे लिया जाए कि कोई बिजनेस दूध का बिजनेस है, कोई बिजनेस दूध का बिजनेस है जिसमें कम से कम 20 लोग कर रहे हैं। कितने लोग कर रहे हैं? 20 लोग कर रहे हैं। अब इन 20 लोगों ने क्या किया है, अलग अलग घर में दूध पहुंचा रहे हैं, कहीं यहाँ पहुंचा रहे हैं, कहीं यहाँ पहुंचा रहा है, कोई यहाँ पहुंचा रहा है। तो इन्होंने क्या किया है कि एक सोसाइटी बनाई है। क्या बनाई है? एक सोसाइटी बनाई है। क्या बनाई है? एक सोसाइटी बनाई है। ये 20 ले जाके इस सोसाइटी के अंतर्गत क्या दे देंगे? दूध दे देंगे। इस सोसाइटी के अंतर्गत दूध दे देंगे। इन सोसाइटी के अंतर्गत दूध दे दिया। अब ये सोसाइटी जाके इन घरों में डिलीवर करेगी। ये सोसाइटी जाके इन घरों में डिलीवर्ड करेगी। जैसे कि आपका क्या है, जो मिल्क आता है, नारायण डेयरी हो गया, या फिर आपका हो गया अमूल, ये क्या है? एक सोसाइटी है। तो इसमें कई हिस्सेदार कई होते हैं जिनका सेम बिजनेस होता है, यानी कोई सेम बिजनेस हो, कई 20 लोग एक ही बिजनेस कर रहे हैं, एक ही प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, और उस बिजनेस में कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। उस कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने सोसाइटी बना ली और उस सोसाइटी के थ्रू ये सभी काम कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस। अब आते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये क्या होती है, किस प्रकार का बिजनेस होता है? इसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी जब भी बनती है तो इसमें इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं। इस कंपनी में, ये कंपनी एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें बहुत सारे लोग मालिक होते हैं और इस बिजनेस में किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अंदर आ जा सकता है, यानी बाहर आ सकता है और जा सकता है, दोनों चीज हो सकते हैं। जैसे कि कोई भी बिजनेस हो गया, समझ लो कि एक बिजनेस हमने स्टार्ट किया, ये बिजनेस क्या हुआ, काफी टाइम तक मैंने चलाया। अब चलाने के बाद इस बिजनेस में अलग अलग पार्टनर आने लगे। एक ये पार्टनर हो गए, ये पार्टनर हो गए, ये पार्टनर हो गए, ये पार्टनर हो गए। इस पार्टनर के बाद फिर से अलग अलग पार्टनर आने लगे, ये पार्टनर निकल गए, ये पार्टनर आ गए, कई प्रकार से पार्टनर आने लगे। जैसे कि आपकी बहुत बड़ी कंपनी एप्पल में कोई एक मालिक नहीं है, इसमें अलग अलग शेयर होल्डर है, अलग अलग शेयर होल्डर है। जैसे कि कोल इंडिया तो एक सरकारी कंपनी है। अब कोल इंडिया कहा जाए कि एक सरकारी कंपनी है जो कि कहा जाए कि कोई भी अपना बिजनेस करती है, कोई भी कंपनी डालती है, तो उस कंपनी में कोई अदर व्यक्ति को हिस्सेदारी बना सकती है। जैसे 60% यदि कोल इंडिया लेगी
तो 40% कोई अदर कंपनी बाहर की आ सकती है। अब वो कंपनी क्या है कि अपने अलग अलग शेयर्स लगा सकती है, ये कंपनी के अलग शेयर होंगे और ये बिल्कुल गवर्नमेंट बॉडी की है। तो इस प्रकार से कोई भी, जैसे एप्पल, एप्पल क्या है कि अब अलग अलग एक पहले एक ही व्यक्ति चलाता था, अब इसमें अलग अलग शेयर होने लगे, जो कि आपका शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग आप लोग जैसे शेयर खरीदते होंगे और फिर उसको बेच देते होंगे, तो उसमें आप कुछ टाइम के लिए जब तक उसको खरीदे तो आप भी उसके मालिक है उतने परसेंट शेयर के, यानी समझ लो एप्पल या स्टील का, टाटा स्टील का हमने शेयर खरीदा, तो टाटा स्टील का हमने 20 शेयर खरीदे, तो 20 शेयर का मालिक मैं हो गया, यानी 20 शेयर का मालिक मैं हूं। अब इसको बेच दूंगा तो हमने उसको भेज दिया, तो अब हम उसके मालिक नहीं रहे, जिसने उसको खरीद लिया वो भी उसको मालिक हो जाएगा। तो इस प्रकार के बिजनेस को क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी ये भी एक प्रकार का बिजनेस, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, एक प्रकार से कहा जाए कि बहुत बड़ा बिजनेस है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग उसमें रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं। यदि लॉस में जाएगा तो जब आप शेयर में लगाते होंगे तो यदि प्रॉफिट नहीं होता, -20 में गया, तो आपको जीरो हो जाता होगा और उसमें कोई भी पैसा नहीं मिलता। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से वो प्रॉफिट और लॉस चलता रहता है। लेकिन एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें से मालिक सभी लोग होते हैं, कोई एक मालिक नहीं होता, इसमें हजारों मालिक हो सकते हैं, आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। तो ऐसे प्रकार के बिजनेस को क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी।